मैं आप ननुए कहूंगा भाई देखो एक बार आगे ना गुरुकुल में, तो मतलब ये मत सोचियो भाई खाली हाथ जावांगे कि मैंने तो ले गए जावांगे। मैं भी नुआ आया था मैं भाई आगे ना तो खाली हाथ नहीं जानते, लेके जावांगे कि मैंने चाहे किम्मे मिल लो। और वो लेके गए भाई। और सर तो एक के बात कही थी सर ये बाग है ना भाई तो आपका भरोसा है, कोई नु को खाना नु है कि अरे किम्मे हो यार खाना खूना 2 साल पाछे खा लेंगे। अभी हम आपकी मुलाकात दो स्टूडेंट से कराने वाले हैं। एक दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर है, आप ही के एज का बालक है। आज मुझे पता चला कि 24 प्लस हो गया, पहले मुझे था कि 22 का ही है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 2 साल बीत चुका है। 23 में आया था वो मार्च में, और ये 25 आ गया सितंबर। तो कब 2 साल बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और एक बच्चा जो है हरियाणा HSSC में, उसकी जीत थी कि मैं हरियाणा में नौकरी करूंगा, अपने घर के पास करूंगा। तो संयोग से 2 किलोमीटर की दूरी पे उसको नौकरी मिल गई। तो वही चीज़ है कि शिद्दत से चाहोगे तो कुछ भी मिल जाता है, चाहना पड़ता है इसी तरीके से। नहीं बोलते हैं कि मैं जो चाहता हूँ नहीं होता है। तो प्रश्न है कितनी शिद्दत से चाहते हो। तो कहे जी हम तो पायलट नहीं बन पाए तो वैसे कागज का जहाज चला रहे हैं। अभी एक ने मुझे चला के मारा है। कोशिश करते हैं कि किसी किसी को बुलाते रहें। तो जनरली जो बच्चे दूर पोस्टेड हो जाते हैं तो प्लान नहीं बन पाता है, आवाज मजा नहीं आ रहा है। 1 मिनट बस, आवाज ठीक आ रही है? चलो, आ ही नहीं रहा है। हैं? पहले एक बार आप चुप होंगे तो पता चलेगा कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। अब आ रही है? पीछे वालों ठीक ठीक। तो बस 1 मिनट। तो ये जिनसे मिलवा रहे हैं ये अंकित हैं, और आप ही में से कई बच्चों के एज के होंगे 24 कुछ महीने। तो 24 साल और कुछ महीने। ये बिल्कुल पढ़ने लिखने में एवरेज थे, मेहनती थे। मैंने कई बार बताया भी है, इनकी भगवान पे आस्था बहुत ज्यादा थी। बिना भगवान को पूजा किए ये खाना नहीं खाते थे। इस एज में यदि आवाज मुझे ही गड़बड़ लग रही है, तुम लोग को भी लग रही है? ठीक है, चलो ठीक। तो इनको अकेले का परमिशन था, मेस में ये 11 बजे 11:15 खाना खा के आ जाते थे, क्योंकि ये मेस का पहले भोग लगाते थे खाना लाके भगवान कृष्ण को, उसके बाद ही मेस से कोई खा सकता था, ये खा सकते थे। तो मुझे कई बार लगता है कि थोड़ा बहुत भगवान को भी मानना चाहिए। जीएसटी लगना बड़ी बात नहीं है, जीएसटी दिल्ली लगना ये बहुत बड़ी बात है। रैंक 1 भी दिल्ली लेके बैठा हूं। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये आप ही पहने हैं, आओ गले मिलते हैं भाई। ये गजेंद्र है, बैठो। और ये अंकित है, मिठाई खाते हैं, बैठ। एक ही डब्बा, एक ही डब्बा, कैमरे के सामने। देखो स्कूलिंग बैकग्राउंड मैं अपना बता दूं, मैं भिंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं गांव से। तो मेरा क्या है, ठीक है, तो वो गांव ही पड़ता है, सबको पता है ना, गांव टाइप का ही है। तो मेरा तो मैं गांव है, वो गांव ही है, तो मैं वहां से मैंने स्कूलिंग करी है 12th तक। तो मेरा कोई इतना बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता उतना ना। आपको बस कोई अगर जिसका अच्छा बैकग्राउंड है वो किसी चीज को 8 महीने में कर लेगा, आप 10 महीने में कर लोगे, इतना ही फर्क हो सकता है। बट आपको करना तो कहीं ना कहीं से पड़ेगा ना। तो बैकग्राउंड से इतना मैटर नहीं होता है। एसएससी में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि मेरे साथ वाले जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े थे, बट उन्होंने प्रैक्टिस पे इतना ध्यान नहीं दिया, हल्के में ले रहे थे पेपर को, तो नहीं हो पाया। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, बैकग्राउंड वगैरह से कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत एज मिलता है लोगों को, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, बट आप उसको मेहनत करके 8 महीने की जगह 10 महीने में कर लोगे।
यही तो हो सकता है बस, और इससे ज़्यादा क्या सिनेरियो हो जाएगा। अब मेरी स्कूलिंग 12th तक तो वहीं से हुई है, मैं गाँव से ही, फिर उसके बाद में मैं ग्वालियर से पढ़ाऊँगा ना। तो इन चीज़ों को आपको देखना है कि इससे इतना मैटर नहीं करता। डीयू वाला भी मेरे साथ में ही है, डीयू वाले भी जो डीयू से पढ़ के गए हैं डीयू यूनिवर्सिटी से, वो भी मेरे साथ में जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, एनआईटी वाले भी हैं। तो इन बट आपको जिस दिन से आप शुरुआत कर रहे हो ना, उसको ही पहली शुरुआत मान लो और अपने सारे ऑप्शन खत्म कर लो कि मैं स्टेट एग्जाम दे दूंगा, पुलिस दे दूंगा, ये दे दूंगा। इन सब से बात नहीं बनेगी। हाँ, आप एक ही सिलेबस है वो एग्जाम दे सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस हैं। बट आप अगर दिमाग तो उतना ही है ना, कितना मतलब आप 10-10 एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, तो आपका मतलब आपका टाइम कितना जाएगा। क्योंकि कोई भी आपको भी पता है कि इंडिया में मतलब कितना अनएम्प्लॉयमेंट है और कितने कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं यार पेपर में, है ना। तो सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे ना, तो मैं गारंटी से दे रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, आप 1 साल दे के देखो, तो आपका स्कोर देखना फिर इम्प्रूव होने लगेगा। तो तब तक के लिए अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जो मतलब जो आपको कंफर्टेबल है उससे पढ़ो। और बट ये नहीं है कि ये मेरे बगल वाला इस टीचर से पढ़ रहा है तो मैं भी इसका कोर्स खरीद लूँ, उससे कुछ नहीं होता भाई। मतलब वो आपका एक बार अगर सिलेबस हो गया ना, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे पेपर में। तो स्कोर बढ़ेगा तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो फिर आपको फिर ये चीज़ें भी नहीं दिखेंगी कि अभी यहाँ पे लगता हुआ कि क्या ही रह रहे हैं, मोबाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आप ऊपर उठ जाओगे कि आपको लगेगा कि अब तो सिलेक्शन होने ही वाला है। बट आप जब तक इनको देखोगे तो उस चीज़ से बात नहीं बनेगी ना। यहाँ पे जो पढ़ाई का माहौल है ना बहुत सही है। आप लोग भी दिल्ली वगैरह कोई रह के आया होगा, मुखर्जी नगर वगैरह, तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं लोग, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस नहीं है, आप इसका फ़ायदा पॉजिटिव उठाओ ना। आप संडे को भी पढ़ सकते हो, तो इसको पॉजिटिवली लो। आपके लिए ही तो इन्वायरमेंट है ये, आपको ही कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। आप जब दोपहर में ब्रेक होता है तब उस टाइम आप पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि बीच में तैयारी में लगता है कि छोड़ दें, बीच टाइम में कभी कभी लगता है कि नंबर तो आ रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, मेंस नहीं हो पा रहा है या कुछ, तो ये सबके साथ होता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, किसी को जल्दी, किसी का फेट साथ दे देता तो जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है। तो बट आपको ये कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे रहना है। एक आपको जो चीज़ पढ़ रहे हो उसी चीज़ को 10-10 बार पढ़ना है और उसी सोर्स को फॉलो करना है। ये नहीं आज ये वाली क्लास देख ली, कल ये वाली क्लास से कुछ नहीं होगा। एक बार क्लास कर ली, नोट्स बना लिए, फिर जहाँ पे दिक्कत हो रही है फिर दोबारा फिर देख सकते हो क्लास, बट कोई ज़रूरत नहीं है अगर दिक्कत नहीं हो रही। बाद बाकी प्रैक्टिस पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास नोट्स को पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस उसी से इंप्रूव होगा आपका। जैसे आप मॉक में देखोगे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, ऑप्शन एलिमिनेशन, आप ट्रिक लगाओगे, डिजिटल सम वगैरह देखोगे, यूनिट डिजिट देखोगे, तो उससे क्या है आपको जब मॉक लगा दो तब आपकी चीजें खुलती हैं, तब आपका दिमाग सही काम करना शुरू करता है। तो पहले तो ये शुरुआत से मॉक नहीं देना, पहले अपना कुछ पढ़ लो, फिर उसके बाद में रिवीजन करते रहो, फिर मॉक देना शुरू कर दो अपना। यहाँ पे भी शायद डेली मॉक होता है, डेली नहीं होता। हाँ, तो ठीक है, टारगेट टेस्ट वो तो टारगेट टेस्ट देना ही है। पहले आप अपना सिलेबस अच्छे से गो थ्रू कर लो। एक बार सिलेबस कर लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और अगर सिलेबस नहीं किया, डायरेक्ट मॉक दे रहे हैं डायरेक्ट, तो उससे भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। पहले सिलेबस को जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से खत्म करना है, एकदम अच्छे से, कि उसके पीवाईक्यू भी हो जाएं, क्लास नोट्स भी हो जाएं, सारी चीजें हो जाएं। फिर उसको 2-3 बार जब रिवीजन कर लोगे आपको, तब वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक होना शुरू होगा। क्योंकि पहले से अगर आप एक बार अगर आपने पढ़ाया तो नहीं हो पाएगा, वो इतना टाइम ही नहीं होता है विद इन एग्जाम की आप उतना सोचो। आपको चीजें टिप्स पे आनी चाहिए। तो जितना ज्यादा आप उनको बार बार रिकरिंग बेसिस पे आप जितना रिवीजन करोगे, उतना परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होती जाएगी। और सिलेबस, और पहले जीएस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले अपने 3 कोर सब्जेक्ट को बनाना है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि इनमें आप इसको ले जाओगे। जीएस में अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। तो पहले आप या तो कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो, जिनको मतलब पढ़ते सारे रहो बट उनको ज्यादा अच्छे से फोकस करो। फिर उन सब्जेक्ट्स पे अच्छे जब नंबर आने, जीएस को मतलब बहुत अभी कम पढ़ो। अगर शुरुआत में नंबर कम आ रहे हैं तो पहले मैथ हुआ, इंग्लिश हुई, इनमें नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। रीजनिंग तो अगर इधर आपके अगर 130 नंबर आने लगेंगे, 120 आने लगेंगे, तो फिर अगर आप जीएस में भी 30 नंबर, फिर इधर आपने 10 बढ़ा लिए और 20 नंबर 25 नंबर जीएस में आए, तो आप 160-70 पे पहुंच जाओगे इजीली। तो लोग क्या गलती करते हैं, पहले जीएस पढ़ते रहते हैं शुरू में। जीएस पढ़नी है बाद में, जब पहले आपके 120 नंबर आने लगे हैं, ऐसा होने लगे, तो जीएस पे फिर ज्यादा ध्यान देना है। शुरुआत में पहले आप अपने कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे, तब आप और लोगों के बराबर कंपीट कर पाओगे।
और ये था। और बाद बाकी मैं वोकैब का जो वो होता था सैटरडे को टेस्ट, वो मैं हर बार देता था वोकैब का टेस्ट। वोकैब मैंने यहीं से फॉलो करी थी, हर बार वोकैब का टेस्ट देता था, अच्छे नंबर भी आते थे उसमें। और सर का जीएस का टेस्ट भी दिया है मैंने। सैटरडे को जीएस का एक फुल टेस्ट होता है जो पूरे वीक आप टारगेट करते हैं, और पूरे वीक जो हो गया पढ़ते हैं उसका एक अलग से फुल टेस्ट होता है। वो दोनों टेस्ट के बारे में और डेली एक टेस्ट होता है कि भाई इन लोगों के समय एक टेस्ट नहीं होता था 24 लोग आए जीएस का टेस्ट होता था, जीएस का सैटरडे को होता था, डेली नहीं होता था। डेली नहीं होता 25 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट आपका डेली से है उसी के बाद तो अभी हम करें अच्छी तरह से सवाल करते हैं कितना आप करेंगे। सबसे पहले हमारे सारे भाईजान राम राम। हरियाणा के कितने के जने यार है? सारे सिलेक्शन अपने हैं मतलब है भाई। मैं सर तक जैसे सर ने बताया 2018 से 17 से जुड़ रहा है इनके साथ फेसबुक पे, तो इनसे कहता रहता सर गुरुकुल का क्या सीन है, मतलब कैसी पढ़ाई हो है, करता रहता। इनसे हाँ भरवा लेता भाई, ठीक आ जाओ गुरुकुल आ जाओ। मैं फिर रहने देता, मतलब 3-4 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर 2023 में अक्टूबर में आया मैं इनके गुरुकुल में। हिंदी कोशिश करूंगा भाई हिंदी बोलने की। देख अगर हरियाणा में जॉब लेनी थी तो फिर थोड़ा हरियाणवी गला कर लो, थोड़ा एडजस्ट। अच्छा सर ठीक है। तो ये 2023 में मैं सर के साथ जुड़ गया, गुरुकुल में आया। इनका जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वहां पे एडमिशन के लिए, उसमें दिया तो उसमें मेरे आए 98 नंबर। तो वहां पे इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया था कि भाई 100 नंबर तो कम से कम आने चाहिए। तो मैं बोला मां सर एक मौका देगा तो देखो, ही भाग गया तो उल्टा थोड़ी जाऊंगा। तो फिर सर आगे तो सर ने बोले चल ठीक है रख लो इसको भी देख ले। तो मैं पहला दूसरा जो लगाए शाम को होते हैं जो मॉक टेस्ट, तो उसमें 100 के आसपास ही नंबर घूम रहे थे। और उस टाइम सीजीएल में शायद 111-12 के आसपास कट ऑफ थी वो, मतलब वो भी नहीं हो रहा था मेरा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे सर की गाइडेंस में आगे पढ़ने लगा अच्छे से। सर कह रहे सीजीएल कर। मैं मगा सर मन हरियाणा में रहना है, हरियाणा तो बाहर जाना ही नहीं मैंने। बोला नहीं तू सीजीएल कर लेगा, तेरा मैथ अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। मैं मैं कहा चलो सर ट्राई करते हैं अब की बार। तो मेरा सीएचएसएल था 1.5-2 महीने के बाद। तो ये लगा लो उसमें थोड़ा 1-2 सब्जेक्ट इजी भी आ गया। तो उसमें मेरे 149 के आसपास नंबर हमने गए थे, 149.5। फिर भी उसमें पर ही नहीं हुआ, 1-2 नंबर तो रह गया। उसमें 5500 पोस्ट थी। फिर सर बोले लगे यार कोई नहीं, अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, अभी तो टाइम है। मैं कहा चल ठीक है सर। फिर सीजीएल आ गया। मतलब हाँ जी। और सर के साथ दोस्ती का रिश्ता होना है तो चीजें अच्छे से क्लियर हो भाई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो मैं सर से जाके बैठ जाता था, मैं यार ये बात है सर क्या करना बताओ आप, बता देते थे। फिर फॉलो भी करता था, नहीं भी होती थी कई चीज भाई, लेकिन करनी पड़ा करती। गुरुकुल मारे थे, फिर इनके गाइडेंस में पढ़ा करते तो भाई फिर माननी भी चाहिए इनकी। देखो अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो विश्वास करके आए हैं। फिर भाई
सीजीएल का पेपर आ गया, तैयारी बढ़िया जमा 160 165 नंबर आओ मेरा बढ़िया, मैं जमा फुल कॉन्फिडेंस में महा भाई कल सीजीएल कम से कम गौरव सर का तो नाम नू कर दें जी, आपने कही थी कर दिया हमने पेपर क्लियर। फिर गया पेपर देने, ठंडी बारिश आने लग रही जमा, और भाई रास्ते में सिर में दर्द हो गया भाई, वो होया कोना पेपर बढ़िया 124-25 नंबर पर अटक गया। मैं सर तो ही बताई, मगा सर ऐसे ऐसे हो गया, बोला कोई नहीं हरियाणा का आने लग रहा पेपर तेरा, वो कर ले। मैं कहा ठीक है सर। फिर 10-15 दिन बाद CHS लगा था भाई, उसमें आए मेरे 162 नंबर, उसमें 1100 पोस्ट थी शायद, तो उसका हो गया मेरा परी। तो सर बोले भाई देखा कहूँ था ना मैं हो जाएगा तेरा। मैं कहा ठीक है चलो सर, मेरे भी कॉन्फिडेंस आया अंदर में भाई, भाई चलो अच्छी बात है, सर ने बताया मन कराया तो हो गया पेपर। फिर मैं तैयारी में मंड गया, मेंस की तैयारी में। मेंस की तैयारी में परी में भी कट ऑफ से 3 नंबर ज्यादा थे, लेकिन फाइनल में नहीं हो पाया। तो फिर इधर हरियाणा के भी एग्जाम हो रहे थे साथ साथ, तो हरियाणा में एग्जाम में हो गया सिलेक्शन, इरिगेशन डिपार्टमेंट मिल गया और होम स्टेट में होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया भाई। घर से 3 किलोमीटर दूर ड्यूटी है, और अरे लगभग लगभग 1-1.5 साल हो जाएगा नौकरी लगे ना, लेकिन थोड़ा शेड्यूल की मारी आ नहीं पाए, मतलब सर के पास है, तो आज पूरा टाइम निकाल के आए सर के पास। यही मैं आप ननु कहूंगा भाई, देखो एक बार आगे ना गुरुकुल में, तो मतलब ये मत सोचियो भाई खाली हाथ जावांगे, कि मैंने तो ले गए जावांगे। मैं भी नु आया था मैं भाई आगे ना तो खाली हाथ नहीं जाते, लेके जावांगे कि मैंने चाहे किम्मे मिल लो, और वो लेके गए भाई। और सर तो एक के बात कही थी, सर ये बागे ना भाई तो आपका भरोसा है, कोई नु को खाना नु है कि अरे किम्मे हो यार, खाना खूना 2 साल पाछे खा लेंगे, मतलब कहने की बात है सारी। अपना पहला वो क्या अपना पढ़ाई है, पहले सबसे पहले अपना पढ़ाई पे फोकस करो भाई, जो सर का है उस तरीका चले जाओ सारे, एक सफलता जरूर मिलेगी भाई एक दिन सारे ने। मतलब ये कह रहा हूँ भाई, जैसे भाई अगर घर पे पढ़ाई नहीं हुई तभी तो यहीं पाए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो भाई अब अगर यहाँ पर आ गए है ना, तो फिर सर के ऊपर छोड़ दो भाई, जो इनका टाइम टेबल है जो भी है सब फॉलो करो। अब मैं आ गया, जैसे मैं सिलेक्शन बैच में आया था सर के अक्टूबर 2023 में, तब से जो सर ने टाइम टेबल दिया उसी पर टाइम टेबल पर पढ़ना पड़ा, जिस तरह इंग्लिश का टाइम पे इंग्लिश, जीके के टाइम पे जीके, मैथ के टाइम पे मैथ। कई बच्चे ऐसे भी देखे जीके के टाइम पे मैथ पढ़े हैं, इंग्लिश के टाइम पे मैथ पढ़े, महा भाई मैथ का के टाइम ना दे रखा, मतलब मैथ का के टाइम को नहीं भला हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, मजा आवे करना। और भाई मजा आवे तो जो चीज मजा ना आती वो तो करना है हार्ड है। ये वही चीज बार बार पढ़े जावा तो फिर घर में राडम फर्क के रहा, वही चीज उड़ा पढ़ा वही आड़ा पढ़ा, नंबर बढ़े को नहीं। तो अपन मेन चीज उससे पर ध्यान देना है भाई, जो सी चीज वीकनेस है अपनी उससे न स्ट्रॉन्ग करा, उससे सब्जेक्ट ने तो स्ट्रॉन्ग करना है हार्ड है जिसमें कमी है अपनी। इब जिस तरह हार्ड है डम्बीवाल सर है, तो भाई इंग्लिश का तो डम्बी वाले है और कोई को नहीं, मतलब कहने का यो है कि भाई यूट्यूब पे किम में हो जाए, हमारे डम्बीवाल सर का भरोसा है, यहाँ तो डम्बी वाले सर है, हमने जिस इंग्लिश पढ़ा होगा उसी पढ़ लेंगे, हमने नंबर आता मतलब हमने नू को नहीं 1 घंटे में समझ में आवा 2 घंटे में समझ में आवा है, हमने समझ में आनी चाहिए चीज। गौरव सर है जिक्के पढ़ाओ भाई, गौरव सर है जिक्के खातर और कोई को नहीं। यू तो भाई कोशिश करा करो कि जो टाइम टेबल उसने फॉलो करा बढ़िया तरीका, और उससे के हिसाब से चल लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा ना। तो फिर जब वीक का एंड आ जाए ना, जब लोग कहेंगे यो छूट गया यो छूट गया यो छूट गया, क्योंकि भाई उस टाइम आप और मैं करते रहो हाँ जहाँ तो दिक्कत तो आवे हैं। तो कोशिश करो भाई अपना जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से अपना तैयारी करा और सिलेक्शन लेगा अपना घर का ना हुआ। आठ नू सोचो भाई हम 1 साल मैक्सिमम आ रहे हैं, वैसे 1 साल में हो जाए भाई सही पढ़निया बालक पति बढ़िया तैयारी करके ले जाए सिलेक्शन। हम दोनों इकट्ठे आए थे लगभग 1-2 महीना फर्क था बस। और सिलेक्शन लेने तो आ रहे हाँ, सिलेक्शन होंगे सबके में आप आया जाएगा। मैन अपना टारगेट आड़े सिलेक्शन का होना चाहिए, और सिलेक्शन खातर ये सर बैठे सारे सब गाइड करने लग रहे सब बढ़िया तरीका। और क्या चाहिए बता, घर तो आए क्यों थे नुए तो आए थे भाई हमने कोई बतानी होगी शराब चलना है शराब नहीं चलना। ये बाढ़ आगे जब रास्ता बताने लग रहे फिर था उल्टे वो अपने राह पर चलने लग रहे, मतलब थोड़ी होया। तो कोशिश करो भाई जो सर अपना टाइम टेबल दे क्लासेस वगैरह हैं उसके हिसाब से अपना चलो, और
अपने टारगेट अचीव करो वीकली मंथली, और फिर अपना सिलेक्शन लेकर घर का नहीं बोलो।